का आज दूसरा सोमवार है और एक तरह से देखा जाए तो सावन महीना चल रहा है और महादेव की भक्ति की जा रही है। भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। बेलपत्र, धतूरा और दूध चढ़ाकर भगवान को यहां पर मनाया जा रहा है। भक्त यहां पर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो शिवालयों में देखी जा रही है। महादेव के जयकारों से शिवालय जो है वो गूंजा हुआ है। तो सावन का दूसरा सोमवार है, भक्तों का तांता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भगवान शिव की आराधना इस पूरे महीने की जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। खास महत्व माना जाता है सावन का। अधूरी जो मनोकामनाएं रही है, सावन में अगर व्रत रखा जाता है सोमवार में तो पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो सावन के दूसरे सोमवार यहां पर देश भर में इसकी धूम देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें, हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंजे हैं। तो चाहे बात करें हम वाराणसी की, दिल्ली की, हम बात करें देवघर की बात करें, तो इन तमाम जगहों पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। हरियाणा में भी कई मंदिरों में यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सोनीपत से संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और दूसरा सोमवार है आज सावन का, किस तरह से देख पा रहे हैं? भक्तों की भीड़ भी वहां पर होगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जहां मैं मौजूद हूं। मंदिर का ये एक सोसाइटी का मंदिर है जहां पर काफी श्रद्धालु लगातार पहुंचते हैं और काफी जो पूजा पाठ करते हैं। ये जो शिव को खुश करने के लिए पूजा पाठ जारी है। हम बातचीत करने के लिए हम आचार्य जी से नजदीक हैं। आचार्य जी हमारे से बातचीत करेंगे क्योंकि सोमवार का दूसरा दिन है और आचार्य जी जो बताएंगे कि किस तरीके से ये मनाया जाता है और किस तरीके से इसको मनाना है, क्योंकि अब सावन का दूसरा सोमवार है और नजदीक है। कावड़िया भी अपना जल लेकर हरिद्वार से चल रहे हैं। तो ऐसे में जो बच्चों को, जो युवा है खासकर, वो उनमें ज्यादातर जोश दिखाई देता है कि कैसे भोले को मनाया जाए। तो किस तरीके से सावन को मनाया जाता है? ओम नमः शिवाय। देखिए, सावन का दूसरा सोमवार और दूसरे सोमवार में भगवान शिव जो पहले सोमवार को रह जाते हैं तो दूसरे सोमवार को वो पूजा पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। व्रत इत्यादि जो है सभी रोग दोष खत्म होते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष है। और सबसे पहले तो भगवान शिव को भोलानाथ कहते हैं क्योंकि वो एक चलू जल से ही रीझ जाते हैं। एक लोटे जल से ही बिल्व पत्र, भांग, धतूरा जो सिर्फ भगवान शंकर को ही अर्पित किया जाता है, उन्हीं से ही जो है वो बिल्कुल स्पष्ट अपना आशीर्वाद देते हैं। युवा जो पीढ़ी है वो कावड़ के लिए बड़े ही अग्रसर रहते हैं। डाक कावड़, बैठी कावड़, लेटी कावड़, तो कई तरह की जो है वो कावड़ों का हमारे हिंदुस्तान में जो है प्रचलन है। उन कावड़ों के हिसाब से ही सभी के अलग अलग थोड़े से नियम होते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन मेन जो है मां गंगा जल को लाके और रुद्राभिषेक करने को ही कावड़ कहते हैं। जैसे पंडित जी, अब जैसे हर गांव के आंचल से जो युवा है खासकर वो गंगा जल लेकर चल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं गांव में है जो वो शांति भी होगी और जो पंडित हैं वो भी अपने मंदिर को साफ सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि जो गंगा जल आएगा वो उस मंदिरों में चढ़ेगा तो उस गांव में भी कहीं ना कहीं शांति होगी। क्योंकि काफी लंबे समय से आप और हम भी देख रहे हैं कि देश जिस स्थिति में चल रहा है, व्यापार को ले लीजिए, कोविड को कह लीजिए, या अनेक तरह के जो चीजें हैं उनको दिक्कत के लेकर कहीं ना कहीं गाँव में भी खिंचातानी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस सावन के बाद लगता है कि जो हरिद्वार से जो जल आएगा उससे कहीं ना कहीं गाँव में शुद्धता दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, सावन का महीना तो वैसे ही पवित्र होता है और कावड़ में जो गंगा जल आता है हरिद्वार से, गौमुख से जो गंगा जल आता है उसके रुद्राभिषेक मात्र से ही, क्योंकि भगवान की जो वेव है, जिस प्रकार घंटे की ध्वनि जहां तक जाती है वहीं तक जो है वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। उसी प्रकार गांव में और मंदिर से जो जल का छिड़काव किया जाता है, ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है, हर हर महादेव की गुंजन, ओम का गुंजन जहां तक आवाज जाती है वहां तक जो है पवित्र धरती हो जाती है और वातावरण बिल्कुल ही स्वच्छ हो जाता है
और शंकर भगवान की तो विशेष कृपा होती है। युवा पीढ़ियों जो हमारे देश में सभी अग्रसर रहते हैं और एक दूसरे से आगे निकलते हुए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्य के काम जैसे कि सरकारी नौकरी, विवाह इत्यादि, बीमारी दूर होना, रोग आदि को दूर करने के लिए तो शिव पूजा बड़े ही विशेष महत्व है, क्योंकि आयु को बढ़ाती है, बल वृद्धि होती है। मार्कंडेय ऋषि की 12 वर्ष की आयु थी, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र से उनकी हजारों वर्ष आयु बढ़ी और उन्होंने मार्कंडेय पुराण का निर्माण किया। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम यानी कि शंकर भगवान का जो रंग है वह कपूर के जैसा सफेद था। जब उन्होंने अलाहल पिया यानी कि जब विष निकला समुद्र मंथन से तो कंठ नीला और शरीर जो है वो नील वर्ण का हो गया, तभी से जो है, नहीं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, सबसे ज्यादा करुणामय है शंकर भगवान। उनको सिर्फ खाली आप नमस्कार करने से ही कारण है कि वो भगवान अपनी शिव कृपा की बरसा आराधना देते की हैं। जाती है। सावन में इसका खास महत्व माना जाता है। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पंडित जी ने भी जो बातें बताई उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंदिरों में भक्तों का ये तांता देखने को मिल रहा है और आप सुन भी रहे थे पंडित जी को, वो आज के दिन का खास महत्व बताते हुए नजर आ रहे थे। तो सावन का ये दूसरा सोमवार और महादेव की जय जयकार जो है वो जगह जगह शिवालयों में की जा रही है।